श्री राधा और श्री कृष्ण का गोलोक आरोहण। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के मुख से इस प्रकार श्री कृष्ण सहस्त्र नाम का निरूपण सुनकर यादवेंद्र उग्रसेन ने उनकी पूजा करके भगवान श्री कृष्ण में भक्ति पूर्वक मन लगाया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने मिथिला में जाकर राजा बहुलाश तथा श्रुतदेव को दर्शन दिया। इसके बाद वे द्वारकापुरी को लौट आई। तत्पश्चात समस्त पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ द्वारका से निकलकर वन वन में विचरने लगे। नरेश्वर, वनवास और अज्ञातवास का कष्ट भोग कर वे सब सेना सहित विराट नगर में एकत्र हुए। इधर श्री कृष्ण के प्रार्थना करने पर भी समस्त कौरवों ने पांडवों को उनके राज्य के आधे का आधा भाग भी नहीं दिया। तब पांडवों और कौरवों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। ये जानकर श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली और बलराम जी तीर्थ यात्रा को चले गए। उसी यात्रा में उन्होंने रोमहर्षण सुत और बलवल को मार डाला। इसके बाद समस्त कौरव और पांडव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट हो परस्पर युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की विजय हुई तथा पापी और अपराधी सब कौरव महाभारत युद्ध में मारे गए। नरेश्वर, तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने 9 वर्षों तक राज्य किया। इस बीच में उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे वे ज्ञात बंधुओं के वध के दोष से शुद्ध हुए। राजन, इसके बाद एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण की इच्छा से ही समस्त यादवों के लिए ब्रह्म ऋषियों का महान श्राप प्राप्त हुआ। श्राप के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शरणागत भक्त उद्धव को अश्वत्थ वृक्ष के नीचे परम उत्तम श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश दिया। कुछ दिनों के बाद यादवों में परस्पर संग्राम छिड़ गया। वे प्रवास क्षेत्र में नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करके मारे गए। बलराम जी मानव शरीर को छोड़कर अपने धाम को चले गए। वहां देवताओं को आया देखकर श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। व्रज में जाकर श्री हरि, नंद, यशोदा, राधिका तथा गोपियों सहित गोपों से मिले और उन प्रेमी भगवान ने अपने प्रिय जनों से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, नंद और यशोदे, अब तुम मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़कर समस्त गोकुल वासियों के साथ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। अब आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा, जिसमें मनुष्य प्रायः पापी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए स्त्री पुरुष का तथा वर्ण का कोई नियम नहीं रह जाएगा। इसलिए जरा और मृत्यु को हर लेने वाले मेरे उत्तम गोलोक में तुम लोग शीघ्र चले जाओ। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि गोलोक से एक परम अद्भुत रथ उतर आया, जिसे गोपों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा। उसका विस्तार 5 योजन का था और ऊंचाई भी उतनी ही थी। वह हीरे के समान निर्मल और मुक्ता रत्नों से भूषित था। उसमें 9 लाख मंदिर थे और उन घरों में मणिमय दीप जल रहे थे। उस रथ में 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर महीन वस्त्र का पर्दा पड़ा हुआ था। करोड़ों सखियां उसे घेरे हुई थीं। राजन, इसी समय श्री कृष्ण के शरीर से करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर 4 भुजाधारी श्री विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने शंख और चक्र धारण कर रखे थे। वे जगदीश्वर श्रीमान विष्णु लक्ष्मी के साथ एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र ही क्षीर सागर को चल दिए। वे जगदीश्वर श्रीमान विष्णु लक्ष्मी के साथ एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र ही क्षीर सागर को चल दिए। इसी प्रकार नारायण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण हरि महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। नरेश्वर, इसके बाद श्री कृष्ण हरि नर और नारायण 2 ऋषियों के रूप में अव्यक्त हो मानवों के कल्याणार्थ बद्रिकाश्रम को गए। तदनंतर साक्षात परिपूर्णतम
जगतपति भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक से आए हुए रथ पर आरूढ़ हुए। नंद आदि समस्त गोप तथा यशोदा आदि व्रजांगनाएं सबके सब वहां भौतिक शरीरों का त्याग करके दिव्य देहधारी हो गए। तब गोपाल भगवान श्री हरि नंद आदि को उस दिव्य रथ पर बिठाकर गोकुल के साथ शीघ्र ही गोलोक धाम को चले गए। ब्रह्मांडों से बाहर जाकर उन सब ने विरजा नदी को देखा। साथ ही शेषनाग की गोद में महालोक गोलोक दृष्टिगोचर हुआ, जो दुखों का नाशक तथा परम सुखदायक है। उसे देखकर गोकुलवासी सहित श्री कृष्ण उस रथ से उतर पड़े और श्री राधा के साथ अक्षय वट का दर्शन करते हुए उस परम धाम में प्रविष्ट हुए। गिरिवर्ष श्रृंग तथा श्री रास मंडल को देखते हुए वे कतिपय द्वारों से सुशोभित श्रीमद वृंदावन में गए, जो 12 वनों से संयुक्त तथा काम पूरक वृक्षों से भरा हुआ था। यमुना नदी उसे छूकर बह रही थी। वसंत ऋतु और मलयानिल उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां फूलों से भरे कितने ही कुंज और निकुंज थे। वह वन गोपियों और गोपों से भरा था, जो पहले सूना सा लगता था। उस श्री गोलोक धाम में श्री कृष्ण के पधारने पर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तदनंतर द्वारका में यदुकुल की पत्नियां देवकी आदि सभी स्त्रियां दुख से व्याकुल हो चिता पर चढ़कर पतिलोक को चली गईं, जिनके गोत्र नष्ट हो गए थे। उन यादव बंधुओं का पारलौकिक कृत्य अर्जुन ने किया। वे गीता के ज्ञान से अपने मन को शांत करके बड़े दुख से सबका अंत्येष्टि संस्कार कर सके। जब अर्जुन ने अपने निवास स्थान हस्तिनापुर में जाकर राजा युधिष्ठिर को ये सब समाचार बताया, तब वे पत्नी और भाइयों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। नृपश्रेष्ठ इधर समुद्र ने रेवतक पर्वत सहित श्री रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण के निवास गृह को छोड़ शेष सारी द्वारकापुरी को अपने जल में डुबाकर आत्मसात कर लिया। आज भी द्वारका के समुद्र में श्री हरि का ये घोष सुनाई पड़ता है कि ब्राह्मण विद्यावान हो या विद्याहीन, वे मेरा ही शरीर है। कलयुग के प्रारंभिक काल में ही श्री हरि के अंशावतार विष्णु स्वामी महासागर में जाकर श्री हरि की प्रतिमा को प्राप्त करेंगे और द्वारकापुरी में उसकी स्थापना कर देंगे। निरपेश्वर कलयुग में उन द्वारका नाथ का जो मनुष्य वहां जाकर दर्शन करते हैं, वे सब कृतार्थ हो जाते हैं। जो श्री हरि के गोलोक धाम पधारने का चरित्र सुनते हैं तथा यादवों और गोपों की मुक्ति का वृतांत पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं।